क्या देश में आगे जाकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे? इस सवाल को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इसकी वजह है एक रिपोर्ट का सामने आना। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और उसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी बताएंगे, मगर उससे पहले रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। तो समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। समिति ने सिफारिश की है कि चुनाव आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कई संवैधानिक संशोधन की भी सिफारिश की है, जिनमें से ज्यादातर के लिए राज्यों के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि नगर निकायों और पंचायत के चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग करते हैं। एक बयान में बताया गया है कि 18,000 से ज्यादा पन्नों की संबंधित रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को समिति गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद तैयार की गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव को भारत की जरूरत बता चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है। पहले तो उम्र में फर्क था, इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने संबंधित रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोप लगाया है कि पीएम मोदी का मकसद सिर्फ वन नेशन नो इलेक्शन का है। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। चलिए अब इस मामले में बीजेपी का बयान भी सुन लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी और उनकी समिति ने जो रिकमेंडेशन रखा है वो स्वागत योग्य है। इस देश में 1951 से कई सालों तक एक साथ ही चुनाव होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी तो इस बात को कई बार रखा है, भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं, आप पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के, क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। अब इस बात पर निगाहें टिकी हुई हैं कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उसे लेकर आगे क्या होने वाला है।